हरि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याविगम् वंदे विष्णु भवभयहरण सर्वलोकैकनाथनं विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं प्राणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। परमानंद परम सुख के धाम अकारुण करुणा वर्णाने भक्तवांछित कल्पतरु पीत वर्णधारी भगवान राघवेंद्र सरकार, आप सबके हम सबके घट में विराजमान परमात्मा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भगवान की इस पावन मंगल कथा को सुनने वाले श्रोतागण और हम सबके ऊपर अपना कृपा का आशीर्वाद रखने वाले महादेव सभी को प्रणाम करते हैं। आज के मुख्य यजमान पंजाब से हमारी बहन आदरणीय पूजा देवी जी, एक बार जोरदार ताली इस परिवार के लिए बजाएं। आओ परमात्मा का मंगल गान करें, क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य है भगवान की शरण रहना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, जिस भी स्थिति परिस्थिति में रहे राम का नाम जपे और भगवान से केवल इतनी ही प्रार्थना करें, प्रभु हम आपकी शरण रहें, आशीर्वाद सदैव आपका बना रहे गोविंद हे राघव। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो जगत के पालनहार, हे कृपा करने वाले राघव, जैसा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पर आया हूँ प्रभु, दया करो प्रभु दया करो। लोचन मन में जगह नहीं
धूल चरण में ले लो राम, ले लो राम। आओ भगवान से प्रार्थना करें, हमें अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। हमें अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। जीवन दे कर जाल बिछाया, जीवन दे कर जाल बिछाया। रच के माया नाच नचाया, रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम। हमें अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। हमें अपनी शरण में ले लो राम। हे मेरे राम, हे राघव, तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे। मेरी बारी क्यों बाजी हारे, मेरी बारी क्यों बाजी हारे। मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, मेरे पास ना पुण्य की पूंजी। पद पूजन में ले लो राम, ले लो राम। हमें अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। हम आए हैं शरण तिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी। ओ रक्षा करो अब नाथ हमारी, रक्षा करो अब नाथ हमारी। मुझ में श्रद्धा भक्ति दे करे, मुझ में श्रद्धा भक्ति दे करे। परम धाम को ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। हमें अपनी शरण में ले लो राम। हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे रामा। गाएं प्रेम से, राम राम राम
कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 ताली लगा गए हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो राधा रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान की जय हो पितृ महाराज की जय हो। शाकंभरी योग माया की जय हो सच्ची सरकार की हारे के सहारे की आओ परमात्मा का पावन मंदिर प्रांगण और अटूट कृपा भगवान जी की। भगवान कहते हैं शरण में जो परमात्मा की रहते हैं उनकी परीक्षाएं बहुत होती हैं। जो भगवान के बन जाते हैं उनकी परीक्षाएं बहुत होती हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप अनेकों प्रकार के तापों से उनको ग्रसित होना पड़ता है। परीक्षा होनी भी चाहिए। जब भगवान के दरवाजे का एडमिशन लिया है, जब उसके क्लास में हम जा रहे हैं तो परीक्षा तो होनी चाहिए। परीक्षा कब होती है? जब तक हम संपूर्ण व्यवस्था भगवान को नहीं सौंपते तब तक हमारी कोई परीक्षा धर्म क्षेत्र की नहीं होती। सामान्य व्यवस्था की बात नहीं, ये धर्म की बात चल रही है। जब तक हम संपूर्ण व्यवस्थाएं भगवान को नहीं सौंपते तब तक कोई परीक्षा नहीं होती। जिस दिन हम सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं फिर वो परीक्षा लेता है। जैसे एक कुम्हार बर्तन बनाता है, देखा है बर्तन बनाते हैं कुम्हार को, देखा है? जब वो बर्तन बनाता है तो बाहर से चोट मारता है, नहीं मारता, तराशता है बर्तन को, लेकिन अंदर हाथ रखता है अपना, नहीं रखता? रखता है? क्यों रखता है बताइए? क्यों रखता है? बहनों बताओ। वो हाथ का सहारा क्यों रखता है? क्योंकि इसको पता है अगर मैंने ज्यादा जोर से चोट मार दी तो बर्तन फूट सकता है। इसलिए परमात्मा जब अपने भक्त को अपनी शरण ले लेता है तो उसकी परीक्षा लेता है, पर परीक्षा भी उतनी ही लेता है ताकि बर्तन ना टूट जाए। परीक्षा हमारी भी होती है, आपकी भी होती है। जो भगवान के दरवाजे आता है उसकी परीक्षा होती है, 100% होती है। और मैं एक बात कहता हूं, अगर भगवान के दरवाजे आप जा रहे हैं तो परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। जैसे एक बच्चा बीटेक करता है, एमटेक करता है, सीटेक करता है, जो भी करता है, लेकिन उसकी तैयारियां होती हैं। हम भगवान के शरण चल रहे हैं, ये परीक्षा की घड़ी है। ये जीवन ही परीक्षा है, ये जिंदगी एक परीक्षा है। हर पल आपकी परीक्षा हो रही है। आप घर में हैं, आपकी परीक्षा है। आप पत्नी बन गए, आपकी परीक्षा है। आप बहन बन गए तो परीक्षा है। आप भाई बन गए तो परीक्षा है। आप बच्चे बन गए तो परीक्षा है। आप जिम्मेदारियां आ गई तो परीक्षा है। हर पल आपकी परीक्षा है। लेकिन याद रखना, परीक्षा उसी की होगी जो भगवान का होगा।
हालांकि सारी सृष्टि परमात्मा ने ही बनाई है, लेकिन याद रखना इस सृष्टि में वेरी वेरी स्पेशल भी भगवान ने बनाए हैं। स्पेशल भगवान बनाता है अपने लिए, स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल। क्यों बनाता है? क्योंकि उनके द्वारा वो कार्य संपन्न होना होता है। सबको भगवान ये पावर नहीं देता, सबको जिम्मेदारियां भी नहीं देता। एक होता है समीप, एक होता है अति समीप। शब्दों पर ध्यान दें। एक होता है समीप, समीप मैंने होता है नजदीक। एक होता है अति समीप, समझ पाए? आप वहां समीप है मेरे, लेकिन अति समीप भगवान है। ज्यादा नजदीक कौन है? भगवान जी। तो भगवान जी को अति समीप रखे, समीप दुनिया को रखे। बहुत नजदीक भगवान को कर लीजिएगा। ये राम के नाम की पावर है, शक्ति है उस परमात्मा के नाम की। नाम कुछ भी आप जपिए, नाम नाम है। नाम की महिमा का बखान संत लोग कहते हैं कि नाम की महिमा में वो पावर है कि जो नाम के रास्ते चलता है, जो परमात्मा का भजन करता है, उसके जीवन में भले ही कष्ट आए लेकिन वो कभी डगमगाता नहीं है। दो प्रकार के लोग जिंदगी जीते हैं, एक होते हैं आशावादी, एक होते हैं अवसरवादी। आशावादी वो होते हैं भगवान पर भरोसा किए बैठते हैं एक दिन कृपा होगी। नहीं, कभी तो हमारे भी भाग जागेंगे, कभी तो हमको भी भगवान देखेगा, कभी हमारे भी बात सुनेगा, कभी हमारी ओर भी भगवान की तिरछी नजर हो जाएगी। एक होते हैं आशावादी और एक होते हैं अवसरवादी। अवसरवादी कौन से होते हैं? मौके का फायदा उठाओ और निकल लो। जहां मौका मिल गया वहां चूकते नहीं है और वैसे समय देते नहीं है, वैसे उनके पास समय नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं जैसे भी बन जाओ, अवसरवादी बन जाओ, आशावादी बन जाओ, अवसरवादी ही बन जाओ, मौके का फायदा तो उठाओ। ये भगवान की कथा है, इसमें मौके का फायदा उठाओ तो चलो, फायदे की बात है तो फायदा उठाओ। नहीं, आज की कथा कल में परिवर्तित हो जाएगी, कल का दिन भी चल जाएगा, यूं ही चल जाएगा। जिंदगी ऐसे निकल जाती है क्योंकि ये परमात्मा का नाम है, इसमें समय नहीं लगता, पता नहीं लगता कि कब ये समय निकल जाता है। जोर से बोलो जय श्री राम। इसलिए मंगल गान करें भगवान जी का, और सुंदर सुंदर चौपाई के द्वारा भगवान का गान करें। जोर से बोलो जय श्री राम। आओ सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय हरि राम। बोल। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने ही बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विदत सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जोर से बोलो जय श्री राम। था अंगुलीमाल, सुना है आप लोगों ने? ये नाम प्रसिद्ध नाम हुआ। कक्षा 8 में मैंने ये चैप्टर पढ़ा था। आज भी ये चैप्टर कक्षा 8 में ही है, अंगुलीमाल। नाम पड़ गया अंगुलीमाल। ये नाम ही क्यों पड़ा? उसका काम था जो भी इसको मिलता उससे लूटपाट करता, लूटपाट करने के बाद उसकी उंगली को काट लेता और उंगली काटकर गले में अपने माला बनाकर डाल लेता। नाम पड़ गया अंगुलीमाल। सुनिए ये बात आपने, बड़ी गहरी बात, क्योंकि उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था। ये चैप्टर जब कक्षा 8 में पढ़ाया जाता था इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई थी, लेकिन आज इससे ज्ञान मिला है। आज ही मैंने चैप्टर पढ़ाया। अंगुलीमाल उंगली काटता था, माला बनाकर गले में डाल देता था। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उस रास्ते से बढ़ रहे थे। रास्ते में 2-4 आदमी मिल गए। महाराज इधर मत जाना। क्यों? ये क्षेत्र अंगुलीमाल का है, वो आपको भी मार देगा। क्योंकि दयालु दया करने वाले लोग आज भी हैं। दया अगर ना हो दिल में तो भगवान के दरवाजे कोई आए नहीं। उन्होंने कहा आप इधर मत जाना। क्यों नहीं जाएंगे? इधर अंगुलीमाल का क्षेत्र है, वो आपको मार देगा। प्रभु आपने भगवा वस्त्र धारण किया है, हम चाहते हैं आपके साथ कोई घटना घटित ना हो। अंगुलीमाल की बात, आज जब ये बात सुनी कि अंगुलीमाल का क्षेत्र है, महात्मा बुद्ध ने कहा हम इधर ही जाएंगे। संत वो होता है जो बिगड़े हुए को सुधार दे, जो बिगड़े हुए में बदलाव कर दे, वो संत होते हैं। आज संत जी उधर बढ़ चले। उधर सामने से अंगुलीमाल आ रहा है, हाथ में तलवार है। महात्मा बुद्ध जी के सामने पहुंच गए। जो संत और थे वो थर-थर कांप रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। लग रहा है यही अंगुलीमाल है, यही अंगुलीमाल है। आज अंगुलीमाल ने आकर कहा
तुम्हें मेरे बारे में किसी ने बताया नहीं, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराया कि क्षेत्र मेरा, आप इस क्षेत्र में ढिलाई के साथ घुस रहे हैं। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। अब जब उन्होंने कहा कि मैं ही अंगुलीमाल हूं, बैठ जा बहन जी बस, थैंक यू। उन्होंने कहा मैं ही अंगुलीमाल हूं, तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया कि बता तो दिया था, लेकिन हम देखना चाहते थे कि अंगुलीमाल लगता कैसा है, कोई अलग रूपरेखा होगी, जो लोगों की उंगली काट लेता है वो कैसा लगता होगा। तुम तो हमारे जैसे लग रहे हो, ऐसा ही तुम्हारा चेहरा है, ऐसी व्यवस्था है सब। उन्होंने कहा हम आपके दरवाजे आए हैं, सुनो अंगुलीमाल, हमें भिक्षा दीजिएगा। कमंडल सामने कर दिया, अंगुलीमाल के सामने महात्मा बुद्ध ने कमंडल किया और कहा हमें भिक्षा दीजिएगा। उन्होंने कहा आप हमसे भिक्षा मांग रहे हैं, आप जिंदा है ये बहुत पर्याप्त है, निकल जाओ। उन्होंने कहा हमें भिक्षा चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, आपको कुछ नहीं है मेरे पास, राधे राधे बोलना पड़ेगा, घर की बातें बंद करनी पड़ेगी। जय हो, आ जाओ कथा में, बस कथा सुनो। मैं भी आपको 2 घंटे पहले मिला था, कथा सुने, बस कथा के लिए आए तो कथा सुने, वरना 24 घंटे में 2 घंटे का समय, इसमें उधर उधर की बात ना करें बहनों, बाय रिक्वेस्ट प्लीज। बहने बहुत अच्छी, एक बार ताली बजाओ मेरी बहनों के लिए, क्या लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा हमें भिक्षा दीजिएगा। उन्होंने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है आपको। इतना सुना महात्मा बुद्ध हंस पड़े, इस प्रकृति में क्या नहीं है आपके पास देने के लिए, आप इस प्रकृति से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी भिक्षा दे सकते हैं। अंगुलीमाल समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा बताइए क्या चाहिए, कि आप अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा रुपया नहीं है, तो एक काम करो, मेरे कमंडल में इस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर डाल दो। जोर से बोलो जय श्री राम। उन्होंने कहा एक पत्ता डालकर कमंडल में डाल दो। महात्मा बुद्ध ने जैसे कहा, अंगुलीमाल को थोड़ा क्रोध था, तलवार निकाली, टहनी को काट दिया। जब टहनी काट दी और महात्मा बुद्ध से कहा लो, आप कह रहे थे एक पत्ता, मैंने आपको पूरी टहनी काट दी, लीजिए। महात्मा बुद्ध हंस पड़े। उन्होंने कहा हमने आपसे एक पत्ता मांगा था, पूरी टहनी नहीं मांगी। अंगुलीमाल ने कहा हमने काट दिया तो काट दिया। महात्मा बुद्ध ने एक पत्ता तोड़ा उस टहनी से और अपने कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल में डाला तो महात्मा बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल अब ये टहनी जो की तू वहीं लगा दे। ध्यान से सुनना बहनों, ये टहनी जो की तो वहीं लगा दे। आज अंगुलीमाल ने कहा महात्मा जी दिमाग सठिया गया क्या, जो चीज एक बार कट जाती है वो दोबारा जुड़ती, जो पेड़ से टहनी कट गई वो दोबारा जुड़ती नहीं है। महात्मा बुद्ध हंस पड़े। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूं, जिसे जोड़ने का अधिकार तुझे नहीं है उसे काटने का भी अधिकार, जब तू किसी को जीवन दान नहीं दे सकता तो मृत्यु देने का भी अधिकार तेरा नहीं है। इतनी बात सुनी, नाम का प्रभाव पड़ा, चरणों में गिर पड़ा और गुरुदेव से कहने लगा गुरुदेव आज आपने मेरा मार्गदर्शन कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी ऐसे वैसे जगह पर ऐसे ही काट दी। मेरी जिंदगी का परम उद्देश्य होना चाहिए था भगवान जी की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध ने सर के ऊपर हाथ रखा और एक ही बात कही, संत बन जाओ, भगवान की चरण हो जाओ, भगवान की शरण हो जाओ, भगवान ही सब कुछ है, वही करने वाला है। आज अंगुलीमाल ने सारा काम छोड़ दिया, सब लूटपाट करनी छोड़ दी और भगवान के मंदिर में चला गया और प्रभु के चरणों में बैठकर भगवान से कहने लगा प्रभु
ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। प्रतिदिन भगवान के चरणों में रहता, प्रभु का भजन करता। और याद रखना, कभी ये व्यक्ति, ये उंगलीमान कभी चोरी डकैती क्या करता था, दूसरों को मारा करता था, हिंसक बन गया। लेकिन क्षण भर का सत्संग ही उसके जीवन में इतना बदलाव कर दिया कि वो एक संत बन गया। संत बनने में देर नहीं लगती। याद रखना, राक्षस बनने में देर लगेगी, लेकिन संत बनने में देर। संत कैसे बनेंगे? राक्षस बनने के लिए तो योजनाएं बनानी पड़ेगी, किसको लूटना है, कहां जाना है, क्या हथियार चाहेगा, कैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्या बनना पड़ेगा। लेकिन संत बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान की शरण हो जाओ, संत बन जाओ। केवल परमात्मा की शरण हो जाओ। इसलिए ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ताली बजा इस ज़माने में मैं अकेला था, इस ज़माने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसको तूने अपना प्रभु मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। किस किस का हाथ भगवान ने थामा है? जो भगवान को अपना हाथ थमाना चाहते हैं, मीठी मीठी ताली बजाकर हरि बोल। मैंने सुना है कि आप जो तुम्हारी शरण आता है उसकी रक्षा करते हैं भगवान। ऐसे नहीं कहते भगवान को दीनानाथ, दीनबंधु, दयानिधि, ऐसे भगवान का नाम नहीं रखा गया। जो उसकी शरण आता है वो कभी खाली भगवान के दरबार नहीं जाता। कई बार डिमांड लंबी हो जाती है, तो इसलिए भगवान कहता है वैसा भाग्य में तो इतना ही था, लेकिन ये बोनस पॉइंट में तुमको देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाता है, बस थोड़ा सा बढ़ाता है। तीन दुखियों का तू सहारा है,
तो सहारा है। डूबी नैया का तू किनारा है। डूबी नैया का तू किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी ना उसको रोने दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। भगवान सबको देता है, सब पर कृपा रखता है बस। और मेरे लिए मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। ये कृपा भगवान ने मेरे ऊपर की है। आज कुछ परिवार मेरे सामने बैठे, मेरी हर स्थिति परिस्थिति से वाकिफ है, लेकिन फिर भी उसकी कृपा है। इतना कौन करता है किसी के लिए। आप किसी से 1000 उधार ले लीजिएगा, 2000 उधार ले लीजिएगा, 10 बार गाएगा। आप किसी से कुछ सामान ले लीजिएगा उधार, वो 1000 बार तुमको बदनाम कर देगा। मैंने इसके लिए कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। एक परमात्मा है जो करने के बाद कभी नहीं कहता कि मैंने तेरे लिए कुछ कर दिया, केवल वो कहता मेरा भजन कर बस। भजन की महिमा है, भजन करो परमात्मा का। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, हर खुशी दी है भगवान ने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। एक नाम का प्रभाव, एक परमात्मा के जाने अनजाने में टूटा फूसा सा नाम भगवान का ले लिया, उसका परिणाम ये मिला है कि व्यास समझ भगवान ने दिया है। इतनी बड़ी कृपा, जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। धन संपत्ति तो आती है चली जाती है, लेकिन भगवान के चरणों में ध्यान रहे, उस परमात्मा का ध्यान लगे रहे, सबसे बड़ी संपत्ति यही है। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। जो देवियां कन्यादान ला रही हैं वो अपने पास ही रखें। जब संकल्प के माध्यम से हम ये कन्यादान लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, तो जोर से बोलो जय श्री राम। परमात्मा के नाम के बारे में कहते हैं, व्यापक सकल अनिह आज निर्गुण नाम नरो। भगत है तो नाना विधि करत चरित्र अनु। केवल भक्त के कारण भगवान अनेकों चरित्र भगवान करते हैं, लीलाएं भगवान करते हैं। क्या जरूरत है परमात्मा को ये लीला करने की? क्यों आते हैं भगवान? क्यों आते हैं भगवान? क्यों आए थे भगवान? क्या राक्षसों को मारने के लिए भगवान आए? क्यों देवी? रामचरितमानस में लिखा है, लक्ष्मण जी की अगर भुरकुटी थोड़ी टेढ़ी हो जाए, जरा सी टेढ़ी भुरकुटी विलास ही हो जाए, तो सृष्टि में जितने भी राक्षस हैं तत्काल समाप्त कर दे, केवल लक्ष्मण जी। तो राम जी को आने की जरूरत नहीं है बहनों। क्या जरूरत, क्यों भगवान आए? जब हमने राम जी के छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, अगर राक्षसों को मारने के लिए ही आना था भगवान को, तो भगवान लक्ष्मण जी को भेज देते, लेकिन भगवान खुद आए। जब कोई ज्यादा विशेष बात होती है तो खुद आते हैं, लोग नहीं आते। कोई मंत्री हो, कोई पद की प्रतिष्ठा किसी के पास हो, अगर आवश्यकता ना समझे तो अपने नीचे जो काम करने वाले उनको लिफाफा देकर भेज देते, जाओ शादी में चले जाओ।
लेकिन जब कोई विशेष बात होती है कि मेरे को यहाँ जाना ही पड़ेगा, वो सारे काम छोड़कर खुद चलकर आता है, नहीं आता। तो भगवान को विशेष आए हैं भगवान। जब जब हो धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों की पीर हरने के लिए जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म पर कोई आहत होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तो भगवान नंगे पांव चलते हैं, खड़ा भी नहीं पहनते भगवान, नंगे पांव। भक्त बनना सीखें। जिस दिन हम भगत बन गए उस दिन भगवान मिल जाएगा। अभी हम भगत भी नहीं बन पाए। अभी तो हमको ये डिसाइड नहीं है, सच कहूं दीजिए, अभी हमको ये डिसाइड नहीं कि कौन से भगवान की पूजा करें। अभी ये भटकाव चल रहा है हमारे मन में, राम जी को पूजे या कन्हैया जी को पूजे, किसको पूजे? और ये तो हिंदुस्तान है देवियों, यहाँ तो हर 6 महीने में नया देवता तैयार हो जाता है, हर 6 महीने में नया देवता तैयार है। लेकिन भगवान कहते हैं लकीर के फकीर बन जाओ, भगत बनना सीखो। भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अच्छे व्यक्तियों का संग करो। संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है बहनों। आप किसके पास बैठे हैं, आपके आसपास कौन रहती है, आपके किसके साथ मोबाइल पर कांटेक्ट है, आपके मोबाइल में किस किस के नंबर हैं और उनका कैरेक्टर कैसा है, ये डिपेंड करता है आपके चरित्र पर। क्योंकि राम कथा केवल कथा ही नहीं है, ये कैरेक्टर सिखाती है, चरित्र सिखाती है। जिसका चरित्र बढ़िया होगा उसका चित्र भी एक दिन बढ़िया बन जाएगा। राम जी का चरित्र बढ़िया था तो चित्र भगवान का पहुंच गया पूजा में। अगर चरित्र बढ़िया ना होता तो कौन पूछता? राधे राधे बोलो, जय श्री राम बोलो। तो भगवान सारी सृष्टि से जिसने जो कामना भगवान से की, उस कामना हेतु भगवान आए। भगवान के बाल लीलाओं का आनंद कल आपने भगवान जी की कथा में लिया। भगवान बड़े हो गए, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। थोड़े समय में भगवान सब विद्या प्राप्त कर लेते। जब भगवान शिक्षा ग्रहण करके आए तो माता पिता की सेवा की, और ये सेवा जब भगवान जी को वनवास हो गया तो ये सेवा छोड़ी नहीं भगवान जी ने। जो भी मिलते रहे, गुरुजन मिलते रहे, उनकी सेवा करते रहे। ये नहीं कि कथा सुने तब तक ही सेवा है, कथा के बाद भी सेवा है। क्यों जी? कथा के बाद भी वो जीवन में छलक जाए कि हमने कथा सुनी। छलकना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए कि हमने कोई कथा सुनी है। मैया जा रही, पड़ोसन को ना कहिए वो चल तो भी, हाँ बस जल्दी जल्दी से, बस इतने काम खतर में हम बस थोड़ा सा 10 मिनट बैठे, चलो 10 रुपए चढ़ाओ और चल। याद रखना, ये भाग्य की बात होती है। जिसके भाग्य में जितना समय होता है ना कथा में, उतना ही दे पाता है। ये आपको नजर नहीं आएंगे, बाहर भगवान के 2 सेवक खड़े हैं, जय और विजय, बाहर ही खड़े हैं गेट पर। वो देखते हैं किसके भाग्य में पुण्य उदय हो गया है। जिसके भाग्य का पुण्य उदय होता है तो उसको एंट्री मिल जाती है गेट से अंदर। जिसका पुण्य उदय नहीं होता वो बाहर खड़ा खड़ा बीड़ी पीता पीता बेचारा सारी कथा सुन लेगा, लेकिन अंदर नहीं आएगा। तमाकू रगड़ता रगड़ता 10 बार रगड़ देगा, लेकिन अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पुण्य उदय नहीं हुए। जिसका पुण्य उदय हो जाता है उसे भगवान अपनी शरण बुला लेता है। जिसके पुण्य बढ़ जाते हैं उन्हें अपनी गोद में परमात्मा बिठाता है, अपनी गोद में भगवान बिठाता है। भगवान शिक्षा ग्रहण परमात्मा ने की, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान यहां से बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत सुंदर मोड़ देते, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद कराया। और उसके बाद भगवान जी को ये चरित्र जो सुना रहे हैं बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। तो
इस चरित्र में एक सुंदर सा मोड़ है। और जरा प्रेम से भाव से परमात्मा के नाम की जय हो। कथा सुने हो मन लाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शुभ आश्रम जाने, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज भगवान जी किस पावन कथा में गादी तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरण निशाचर पापी। एक संत के मन में चिंता है। आज संत जी ने सरयू नदी में स्नान किया और मांगने के लिए राजा दशरथ के नगर की ओर बढ़े। सरयू नदी का पावन जल और राम जी की कृपा। नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है जी? विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी है और ज्ञानियों में ज्ञानी है। इसी क्षेत्र में रहते हैं ताड़का, सुभाऊ, मारीच। आज राजा दशरथ के पास आए तो गुरुदेव ने शरण वंदन की, सम्मान किया और उच्च स्थान पर बिठाया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरा परम सौभाग्य है कि आप आज अयोध्या नगरी को पवित्र करने के लिए आप पहुंचे हैं। चरणों में बैठ गए। रामायण में, राम कथा में सबसे बढ़िया जो सुंदर दर्शन है गुरु जी का सम्मान है। राम जी भी सम्मान करते हैं, दशरथ जी भी सम्मान करते हैं, सब गुरु का सम्मान करते हैं। और जो गुरु जी का सम्मान करते हैं उनके घर में भगवान निवास करते हैं। ठीक है ना? नहीं करते? इसलिए गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है। आओ हाथ जोड़े और अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो,
सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है। ओम सतगुरु शरणम, ओम सतगुरु शरणम, ओम सतगुरु शरणम। गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है। हम हैं तुम्हारे बालक, कोई नहीं हमारा। हम हैं तुम्हारे बालक, कोई नहीं हमारा। मुश्किल पड़ी है जब भी हमने तुम्हें पुकारा। चरणों में अपने रख लो, चंदन हमें बना दो। गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है। ओम सतगुरु शरणम, ताली मार कर गाएगा। शरणम, ओम सतगुरु शरण। गुरुदेव के लिए दोनों हाथ उठाए, हरि बोल। सतगुरु शरणम, ओम सतगुरु शरणम। अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं तुम्हारे। अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं तुम्हारे। अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं तुम्हारे। मुमकिन नहीं है अब हमें किसी और को पुकारे। अपना बना के हमको अपना वचन निभा दो। गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है। ओम सतगुरु शरणम, ओम सतगुरु शरणम, ओम सतगुरु शरणम। जरा ताली बजाइए गुरुदेव के लिए, क्या बात है। ओम सतगुरु शरणम। हरि बोल। हम हैं तुम्हारे बालक, कोई नहीं हमारा। हम हैं तुम्हारे बालक, कोई नहीं हमारा। मुश्किल पड़ी है जब भी हमने तुझे पुकारा। चरणों में अपने रख लो, चंदन हमें बना दो। गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो।
प्रार्थना है। ओम सतगुरु शरणम, ताली मार के गाओ। ओम सतगुरु शरणम, ओम सतगुरु शरणम, ओम सतगुरु शरणम। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। आज गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव का बड़ा सम्मान चरण वंदन की गई। आज गुरुदेव ने कहा कि कारण हेतु आए हैं, तो उन्होंने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशर्वद में होम सनाथा। आज भगवान जी को मांगा गया है अनुज समेत देहु रघुनाथा। आज राम जी को और लक्ष्मण जी को मांगा गया। आज राजा दशरथ ने कहा आपने सोच विचार कर नहीं मांगा। चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन में 4 बालक मिले। मैया बस अब बिल्कुल साइलेंट होकर प्रभु से प्रार्थना करो, लाइट ना भागे, ठीक है ना। आधे घंटे की कथा है, बस ज्यादा नहीं सुनाऊंगा आज। जोर से बोलो जय श्री राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, भगवान राम जी को मांगा गया, लक्ष्मण जी को मांगा गया। राजा दशरथ ने कहा आपसे मांगना नहीं आता, मांगने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सबको कोई नहीं देता। नहीं, किसी के नाम की पर्ची चलती है, एक पर्ची पर लिखकर भेज दे दुकान पर तो सामान मिल जाता है, एक का नाम भी नहीं चलता। क्यों जी? अगर कोई कह दे कि उसके नाम से है तो कहता भाई साहब उसी को नहीं मिलने का और सबको मिल जाएगा। किसी के नाम की पर्ची चलती है, किसी का नाम भी नहीं चलता है। तो ये सब परमात्मा की व्यवस्था है। आज भगवान राम जी ने जैसे राम और लक्ष्मण जी को मांगा गया, तो गुरुदेव ने जैसे मांगा तो राजा दशरथ ने कहा तुमसे मांगना नहीं आता गुरुदेव। चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन यानी बुढ़ापे में 4 पुत्र मिले हैं। विप्र वचन नहीं कहे हैं विचारी, आपने सोच विचार कर नहीं मांगा। आपने पहली चौपाई अगर ध्यान से सुनी होगी तो उसमें लिखा था विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। क्या लिखा था जी? गाधि तनय मन चिंता व्यापी, पिता का नाम जुड़ गया। लेकिन जब मांग लिया तो विप्र हो गए, पंडित जी हो गए। जब तक मांगते नहीं तब तक गुरुजी रहते हैं, जब तक मांगते नहीं तब तक बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन अगर मांग ले तो फिर क्या हो जाता है? कहने लगे अच्छा हमें नहीं पता था ऐसे लिखड़ोगे। बड़ा सुंदर लिखा है बाबा ने, मांगे हु भूमि धेनु धन कोशा। जब राजा दशरथ को ये बात सुनी तो राजा दशरथ ने गुरुदेव से कहा आप मांगने की बात करते तो मैं तुमको देता हूं। मांगे हूं भूमि धेनु धन कोशा, आप भूमि मांगे, धन मांगे, धन कोश मांगे, सर्वस देहु आज सहरोषा। कोई दुख नहीं होगा देने में, मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन आज राजा दशरथ ने अपने मन की चोरी बताई है देवियों, और वो चोरी बड़ी गंभीर है। बता दूं आप लोगों को, किनके घर में रामायण पढ़ी जाती है? जरा हाथ उठाओ। जिनके घर में रामचरितमानस है वो हाथ उठाओ। अब वो हाथ उठाओ जो प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो जी कहाँ टाइम, सांस लेने की तो फुर्सत नहीं है, रामायण कौन पढ़ेगा? क्यों जी? कौन पढ़ेगा रामायण? कोई और पढ़ेगा क्या? मंदिर के पंडित जी का ही काम है क्या रामायण पढ़ना? मंडी के मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं वही पढ़ेंगे क्या गीता जी? वही भागवत जी करेंगे क्या? नहीं, हम सबका काम है देवी, हमें ही करना पड़ेगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम दूसरे में सुधार चाहते हैं, तू सुधरता नहीं है, तू ठीक नहीं होता, और अपने हो। शिक्षा लीजिए मुसलमानों से, उनके 10 साल के बच्चे को पता है कलमे तराबिया कितनी होती हैं। उनका 10 साल का बच्चा, जब आपके बच्चे सोते नहीं उठते उस समय अपना काम कर लेते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर लेते हैं, अपने सारे कार्य निपटा देते हैं। कहां तक रीस करोगे आप उनकी? वो 10 साल के बालक को पता है तराबिया औजू कितने होते हैं। हमारे 10 साल का बच्चा उठ जाए, अगर मॉर्निंग सो जाए भी तो संडे है, छुट्टी, आज छुट्टी मना,
संडे सो जा। उनके 10 साल के बच्चे को अपना इल्म पता है, अपनी तरावियां पता है। हमारा 70 साल का बूढ़ा हो गया, एक आरती याद नहीं हुई, एक आरती याद नहीं है। वो बहुत कड़वी बात आपको लग रही मेरी है। 70 साल का बुजुर्ग हो गया, ओम जय जगदीश हरे की आरती याद नहीं है। क्या होगा इस धर्म का, इस देश का क्या होगा? पंडित जी करे तो अपने आप को घंटी बजा में संग पंडित जी बजा दें, घंटी में बजा दें, बस होगी आरती। हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हम जागेंगे तो जग जागेगा, हम सुधरेंगे तो सब सुधरेगा। सुधरो, सुधार लाओ अपने जीवन में। उन्होंने मन में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, आज सुने बड़े प्रेम से। सब सुते मोहे प्राणी की नाही। राजा दशरथ जी राम जी के बारे में कुछ बता रहे हैं, सुन लो आप भी जरा प्रेम से, ये चौपाई नोट करें आप। सब सुत मोहे प्राणी की नाही। चारों पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे। कैसे प्यारे? प्राणों से प्यारे। लेकिन राम देते नहीं बने गोसाई। राम देते मन नहीं मान रहा है, क्योंकि राम मेरा प्राण है। राम और कोई नहीं है, राम मेरे प्राण है। जब प्राण चले जाएंगे तो शरीर का क्या करूंगा? गुरुदेव ऐसा करना, राम को मत ले जाओ। जो राम जी को अपने प्राणों से प्यारे मानते हैं ना, जो राम जी को अपने प्राणों से प्यारे मानते हैं, हम दुनिया को प्राणों से प्यारे मानते हैं। पत्नी प्राणों से प्यारी है, पति प्राणों से प्यारा है, बच्चे प्राणों से प्यारे हैं, व्यापार प्राणों से प्यारा है, लेकिन भगवान प्राणों से प्यारा नहीं। भगवान क्या है? भगवान को तो सुबह धूप बत्ती दिखानी, बस और काम कुछ नहीं है। जय अम्बे, बस यही पूजा है। आज मन की चोरी बताई, गुरुदेव आए, गुरुदेव ने आकर कहा तुम चिंता मत करो राजा दशरथ जी, राम जा रहे हैं, अकेले नहीं जाएंगे, उधर से 2 होकर आएंगे। इशारा कर दिया गया कि उधर से भगवान विवाह करके आएंगे। जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान यहाँ से चले, रास्ते में जाते जाते भगवान बड़े सुंदर सुंदर व्यवस्था में देख रहे हैं। आगे राम जी हैं, पीछे आगे गुरुदेव, पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण जी। बड़ी सुंदर यात्रा है। और जैसे कुछ दूर निकले तो सामने एक बड़ा सा रूप लेकर एक स्त्री उधर से आ रही है। भगवान ने उसकी ओर देखा लेकिन बोले नहीं। जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। चाहते राम जी को पता है ये कौन है, लेकिन राम जी जब तक नहीं बोलते, जब तक गुरु का संदेश आदेश नहीं होता। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना जिसके जीवन में होता है वो हमेशा राम जैसा बन जाता है। जो गुरु जी का सम्मान करते हैं, जो गुरु जी के चरणों में रहते हैं, उन्हें राम जैसा पद मिलता है। जोर से बोलो जय श्री राम। आज समस्या यही है, आज गुरु जी का सम्मान, माता पिता का सम्मान, परिवार में बड़े छोटे का सम्मान खत्म हो गया। मॉडर्न जमाना आ गया, नए युग में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में दीजिए, जरूर जिए, लेकिन अपने कल्चर को ना भूलो। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसे फॉलो कीजिएगा। याद रखना, अगर हमारा कल्चर खत्म हो गया तो इस देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी, और संस्कृति खत्म हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे। जोर से बोलो जय श्री राम। आज भगवान ने, और जब भगवान जी ने देखा कि सामने के ताड़का आ रही है, भगवान जी ने, गुरुदेव ने कहा राम, ये सामने जो स्त्री आ रही है ये ताड़का है, आप इसका उद्धार कीजिए। भगवान ने नहीं कहा, गुरुदेव ने नहीं कहा इसको मारो, ये कहा इसका उद्धार कीजिए, क्योंकि भगवान के बाण के द्वारा जो मरता है उसकी मृत्यु नहीं होती, वो मुक्त हो जाता है। जब भगवान के हाथों मरते, भगवान ने तरकस से बाण निकाला, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना।
क्रोध करि आई। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। ओ श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। बिनु बरबाण राम तेहि मारा। बरबाण राम तेहि मारा। सती जो जन का सागर पारा। सती जो जन का सागर पारा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। हो श्री राम जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय जय रामा। पावक सर स्वभाव पुनि मारा। पावक सर स्वभाव पुनि मारा। अनुज निशाचर कटुक संहारा। अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारहि असुर दीज निभकारे। मारहि असुर दीज निभकारे। स्तुति करहि देव मुनि झारे। स्तुति करहि देव मुनि ज्ञानी। हाँ श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। बोलो श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय रामा। जोर से बोलो और जोर से बोलो ना। पीछे जो बैठे हैं पीछे कम बोल रहे हैं, ढीले ढीले से बोल रहे हैं। जोर से बोलो जय श्री राम। जिसके हाथ ऊपर वो किस्मत में सुपर, और जिनके हाथ नीचे वो बैठे पीछे, इसलिए बोलो जय श्री राम। आज भगवान जी ने ताड़का का उद्धार भगवान जी ने किया। जैसे भगवान जी ने उसको बाण मारा तो परिणाम एवं ताड़का की छाती में वो बाण लगा और ताड़का के अंदर से एक ज्योति निकली और भगवान में सांस ली। संत महात्माओं ने भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की। गुरुदेव ने देखा ये वही राम है। ये राम ही नहीं है, ये सृष्टि में आज एक नई चेतना, नए युग का निर्माण करने के लिए आया है, नई व्यवस्था के साथ आया है। आज ताड़का का वध हुआ। भगवान ने सोचा था आए थे बड़े बड़े योद्धाओं को मारने के लिए, लेकिन सबसे पहले किसको मारा? प्रथम बार भगवान जी ने जब बाण चलाया है तो सबसे पहले भगवान जी ने मारा ताड़का। दूसरा दर्शन करें आप, भागवत जी में जब सर्वप्रथम कन्हैया मारने के लिए किसी को दौड़े, उसका नाम था पूतना। कौन थी? पूतना। तो भगवान ये डिसाइड कर रहे हैं कि जब भी मेरे को मारने का फर्स्ट टाइम मेरे को चांस मिला तो मैंने सबसे पहले स्त्री को मारा, जबकि स्त्री को मारना पाप है। क्यों भैया? आया ना? लेकिन भगवान जी ने मारा है। क्यों? जो राक्षस को जन्म देती है भगवान सबसे पहले उसको समाप्त करते हैं। जड़ को समाप्त कर देंगे तो ना राक्षस जन्म लेगा, ना और युद्ध करने की चेष्टा बढ़ेगी। भगवान ने ताड़का का अंत किया। चले भगवान थोड़ा सा आगे। जब भगवान ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ करना प्रारंभ हुआ। सुबह आया भगवान के साथ, बहुत बड़ी सेना लेकर भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने उसको भी धराशायी कर दिया। लेकिन आज बहुत सुंदर एक इस रामचरितमानस का बहुत सुंदर पात्र है, बड़ा सुंदर पात्र है, और जिसका नाम है मारीच। क्या नाम है देवियों? मारीच। चाहते भगवान इसको भी मार देते। जितनी राजनीति रामायण में है, इस राजनीति को अगर कोई अपने जीवन में उतारे तो नेता बन जाए। भगवान ने उसको जिंदा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा भगवान ने जिंदा? क्योंकि भगवान ये कहना चाहते हैं, मारीच जाकर बता दो अपने मालिक को कि तेरे मारने वाला धरती पर जन्म ले चुका है। संदेश तो चाहिए। डायरेक्ट तो भगवान नहीं कहेंगे भाई मैं तेरे को मारने के लिए आ गया, इसलिए अपने अपने अधिकारी व्यवस्थाएं भगवान पहुंचा रहे, संदेश पहुंचा रहे।
तेरे मारने वाला आ गया। 14 व्यक्तियों ने रावण को समझाया कि तेरे मारने वाला आ गया, तेरे मारने वाले आ गए। 14 व्यक्तियों में 9 रामा दल के थे, 5 रावण दल के थे। इन्होंने समझाया लेकिन रावण नहीं माना। अंतमति सो, जब अंतिम समय आता है तो उसकी बुद्धि का हरण नहीं होता। जोर से बोलो जय श्री राम। आज भगवान यहाँ से यज्ञ कराकर परमात्मा के पास एक पत्रिका आई है मिथिला नगरी से, जिस पे लिखा है से परिवार विवाह निमंत्रण। क्या लिखा है? से परिवार। अब ये पत्रिका विश्वामित्र जी के पास आई तो विश्वामित्र जी का परिवार क्या है बताइए आप? क्या परिवार है यहाँ भगवान जी का? केवल भगवान है और लक्ष्मण जी हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जी एक यज्ञ आपने पूरा करा दिया, एक यज्ञ और है, भगवान आप उसको भी पूरा करा दीजिए। चलो मिथिला नगरी की ओर विवाह उत्सव है, आओ चले घूमने के लिए चलते। भगवान ने कहा ठीक है, हमने हमारा काम था यज्ञ कराना, उसको कराई दियो, और कोई यज्ञ होगा तो वो भी पूरा कराई देंगे। भगवान इशारों में कह रहे हैं। और भगवान जब चले और परमात्मा की यात्रा बड़ी मंगलमय है, और कुछ दूर भगवान निकले। जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान कुछ दूर निकले तो भगवान ने देखा सामने एक उजाड़ कुटिया पड़ी है। उजाड़, फूल पौधे हरे नहीं है, वृक्ष सूख गए हैं, कोई हरा भरा पत्ता नजर नहीं आया। आज राम जी गए तो राम जी ने जाकर गुरुदेव से कहा गुरुदेव ये किसकी कुटिया है? उन्होंने कहा ये बात राम जी की सुनकर गुरुदेव हंस पड़े। गुरुदेव ने कहा राम क्या तुझे पता नहीं ये कुटिया किसकी है? तो केवल मुझे बड़ाई देना चाहता है, मुझे सम्मान देना चाहता है। राम कथा में केवल यही दर्शाया गया है जो बहुत बड़ा है उसे भगवान ने छोटा कर दिया, जो बहुत छोटा है उसे भगवान ने नजरों में बहुत बड़ा कर दिया। आगे बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आप सुन पाएंगे। आज राम जी ने जैसे कहा ये कुटिया किसकी है तो गुरुदेव ने कहा तुम्हें पता नहीं है राम? राम जी कुछ कहने ही वाले थे तो सामने देखा बहुत एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर पर एक स्त्री का चित्र अंकित है। राम जी ने कहा गुरुदेव ये पत्थर किसका है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसके अंदर कोई स्त्री का प्रतिबिंब अंदर नजर आ रहा है। राम जी ने जैसे किया आज गुरुदेव रो पड़े। गुरुदेव ने कहा राम कण कण में तू बैठा है फिर भी मुझे सम्मान देता है, ये तेरी व्यवस्था है। राम यही है जो बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा कर देता है, ये राम करता है। जोर से बोलो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा वो होता है जो परमात्मा के चरणों में झुक जाया करता है, वो होता है। आज उन्होंने कहा भगवान जी गए बता दिया कि गौतम नारी श्राप वसे ओपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करे हो रघुवीर। हे राम और कोई नहीं है, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान ने अपना चरण बढ़ाया। चरण बढ़ाने के बाद क्योंकि पत्थर में स्त्री है, आज भगवान स्पर्श करते। लोग कहते कुछ संतों ने कहा पत्थर को स्पर्श किया, नहीं, भगवान ने केवल चरण उठाया और वायुदेव को भगवान ने आदेश किया आज कुटकर्ण भगवान के चरणों के पत्थर की ओर बढ़े। जब पत्थर के ऊपर भगवान के चरण रज पहुंचे, चरण नहीं केवल चरणों की रज यानी चरणों के कण, चरण नहीं पहुंचे क्योंकि पराई स्त्री को भगवान पैर नहीं लगा सकते। आज भगवान ने चरण रज भगवान की जरा सी कण भगवान के गिरे और भगवान के चरण रज से जैसे आज उस पत्थर के ऊपर पड़े एक सुंदर स्त्री निकली और भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा जाओ तुम मुक्त हो गए, जाओ जाओ। गौतम नारी के बारे में जानते हैं क्या किया तो उसने ऐसा क्या पाप किया कि उसको पत्थर बनना पड़ा। जाने अनजाने में पाप हो गया था।
जाने अनजाने में। और याद रखना, भगवान जाने अनजाने वाले पापों को भगवान तत्काल मुक्त कर देता है, केवल भगवान की शरण आने की देर है। क्योंकि इंसान पापी है, हर पल पाप करता है। इसलिए पंडित जी बाद में पूजा कराने के बाद कहते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप सर्व दुख सर्व कष्ट हरो हरि। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं, बाद में अक्षमा प्रार्थना का जो मंत्र होता है केवल यही मंत्र होता है। जोर से बोलो। जैसे आज भगवान जी का, जैसे पत्थर को भगवान ने चरण रज लगाई तो तैसे ही एक सुंदर नारी निकली। भगवान का नाम है राम, और ऐसा नाम है कि नाम के साथ बड़ी गाथाएं गाई जाती हैं। आज भगवान जी अभी शादी करेंगे परमात्मा, उस शादी मंगल में भी हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले रघुपति राघव राजा पतित पावन। सीताराम वैसे हुए नहीं, अभी भगवान सीताराम हुए नहीं, लेकिन पहले गाओ, भगवान के विवाह का उत्सव मनाए। रघुपति सबको गाना पड़ेगा। जो राम के हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू, सीताराम रघुपति। लग रहा है राम राज्य आएगा, लग रहा है कुछ महसूस आप कर पा रहे। इससे इस धुन में, इस परमात्मा के भजन में वो प्रभाव है कि आपको ये महसूस होगा कि राम राज्य आ गया है। और राम राज्य आया तो उठाओ लंबे लंबे हाथ और भगवान जी के लिए गाएं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव सब गाएं प्रेम से और ताली बजाकर गाएं। पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम सीताराम भज प्यारे तू, सीताराम सीताराम। उठा प्रेम से हाथ, जय हो। भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। ताड़िक मारे गौतम नार अहिल्या तारे। ताड़िक वन में ताड़िक मारे गौतम नार अहिल्या तारे। भक्तों के दुख हरते राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू, सीताराम सीताराम। बोले प्रेम से सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। एक बार उठाओ राम जी के लिए दोनों हाथ ऐसे। मिस कॉल नहीं करनी, मिस कॉल करोगे तो कॉल आने की गारंटी नहीं है।
अगर पूरी कॉल करोगे तो भगवान उठाएगा जरूर। बिल्कुल सीधे ऊपर, बिल्कुल कोई नहीं पकड़ने का ऊपर हाथ तुम्हारे, हिम्मत नहीं है कोई पकड़ ले, केवल राम के सिवा कोई नहीं पकड़ेगा। उठाओ ना अपने में हाथ और मिल करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन बोलो सियापति रामचंद्र। रघुपति राजा पतित पावन। तो भगवान जी को सीताराम कर दे। अभी तो केवल राम जी हैं, अभी भगवान का विवाह होगा तो सीताराम हो जाएंगे, है ना। आज परमात्मा जी आज पहुंच रहे हैं बड़े सुंदर व्यवस्था के साथ। आज गुरुदेव के साथ भगवान जी मिथिला नगरी की पावन नगरी में पहुंचे और भगवान आ जाते तो गुरु जी ने, राजा जनक को पता चला कि गुरुदेव आ गए, सम्मान के लिए पहुंचे। राम जी को देखा, गदगद हो गए। राम जी को देखने के बाद भगवान जी को बड़े सुंदर स्थान पर उनको आ गया। प्रभात वेला हुई और प्रभात वेला होने के साथ भगवान पुष्प तोड़ने के लिए, लक्ष्मण जी पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। राजा जनक की नगरी में बहुत सुंदर एक वाटिका है जिसका नाम है पुष्प वाटिका। रामायण में 2 वाटिकाओं का वर्णन है, देवियों कथा ध्यान से सुने बस। मैया रामायण में 2 वाटिकाओं का वर्णन है, एक पुष्प वाटिका है, एक अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका लंका में है, पुष्प वाटिका राजा जनक की नगरी में है। दोनों में जानकी जी है, दोनों में सीता जी विराजमान। आज राम जी फूल तोड़ रहे हैं तो जानकी जी ने दर्शन पाया राम जी का। तो भगवान फूल तोड़ रहे हैं तो भगवान को पसीना आ गया। सीता जी ने मन में संशय हो गया सीता जी के कि जिन्हें फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है वो धनुष को क्या तोड़ेंगे। संशय हमेशा कब होता है, जिससे मैं ज्यादा प्रेम करते हो संशय भी वही रहता है, मेरे प्रेमी का कुछ बिगड़ ना जाए, जो मेरा है वो मेरा ही रहे और किसी का ना हो जाए, ये शंका होती है। अब राम जी को देखकर जानकी जी ने भाव बनाया और राम जी से इशारों में बात की। जिन्हें फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है वो धनुष को क्या तोड़ेंगे। राम जी ने भी इशारों में बात करके बता दी, जानकी जी जो कोमल होता है उसे तोड़ने में पसीना आता है नहीं, जिसे जो कोमल होता है उसे तोड़ने में पसीना। कई बार आप फूल तोड़ते हैं, बगीचा लगाते हैं, अपने घर में बगीचा लगाते हैं तो अपने घर का फूल भगवान को नहीं चढ़ाते और के दूसरे के यहाँ से तोड़कर चढ़ाते हैं, है ना। सही, अपने घर का नहीं, अपने घर की वाटिका खराब हो जाए, मंदिर में जाएंगे वहां से भगवान जी को चढ़ाएंगे, अपनी लुटिया में भी डालकर लाएंगे, लो भैया, और अपने वाले बच जाए बिल्कुल सेपरेट है। अभी मैं जहाँ कथा करके आया हूँ तो वहाँ एक माली था, बहुत सुंदर वाटिका थी वहाँ, तो वो कथा सुनता कम था लेकिन वाटिका का ज्यादा ध्यान रखता था। जानकी जी को कहते हैं भगवान इशारों में, देवी जो कोमल होता है उसे तोड़ने में मुझे कष्ट होता है, लेकिन जो कठोर होता है उसे तोड़ने में देर नहीं लगाता, उसे मुझे तोड़ने में आनंद आता है। जोर से बोलो जय श्री। भगवान ने शंका का समाधान कर दिया। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज सड़ादन माता। आज भगवती की आराधना की, जगत जननी की आराधना की। माँ तो मेरी बात मानती है, मैं तेरे को जानती हूँ, तू मेरे को जानती है। माँ ही माँ की बात समझती है, वो जगत की माँ है। आप साधारण माँ है, आपके घर में कन्या हो, जितनी बात कन्या आपसे शेयर कर लेगी उतनी पिता से करेगी क्या? नहीं करेगी। जितनी बात अपने मन की बात कन्या अपनी माँ को बता देती है, अपने पिता को नहीं बता पाती। वो जगत की माँ है। साधारण माँ जब नहीं
अपने पुत्री पर अपना प्रेम उबेड़ देती है, वो जगत की माँ है। जब उसको अपनी बात बताएंगे तो वह माँ भी सुनेगी, नहीं सुनेगी? फूलों की माला गले से निकली, जानकी जी के हाथ में आई, माँ का आशीर्वाद समझकर जानकी जी मिथिला नगरी में चली जाती है। आज भगवान जी आगे बढ़े, प्रभात बेला हुई, चलते भगवान जी के विवाह मंडप की ओर। भगवान जी जब जा रहे तो बड़ी सुंदर गलियां हैं अयोध्या की। ऐसी जो गलियां हैं वो जनकपुरी की भी है। जैसे चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ गए? चंडीगढ़ आपके तो नजदीक है। आप चंडीगढ़ जाएं तो सेक्टर से आपको पता चलेगा, वरना गलियां सड़कें बिल्कुल शौकी तो है। चंडीगढ़ शहर ऐसा शहर बसाया गया है पूरे भारत में कि आप जश्न नहीं पड़काएंगे अगर आपके पास नेट नहीं है। भाई साहब आप रल जाएंगे। एक पेड़ जहां खड़ा है दूसरी गली में भी वही पेड़ खड़ा है। सड़क जैसी है वो सड़क जोकी तो है, जो मकान जैसा है लोकेशन जोकी तो है। आप घूम जाएंगे, इसका नाम चंडीगढ़ है। कुछ शहर ऐसे बसाए जाते हैं कि उनको एक जैसा बनाया जाए। तो जैसे राजा जनक की नगरी है वैसे ही राजा दशरथ की नगरी है। आज राम जी यहाँ पहुंचते, रानियां महलों में ऊपर कटारी पर खड़ी हैं, भगवान का दर्शन चाहती हैं। भगवान चल रहे, राम आगे लक्ष्मण जी पीछे। ऊपर से पुष्प डलने शुरू हो गए। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ऊपर से फूल डल रहे। राम जी ने कहा ऊपर मत देखना, बैठ जाओ बहन जी, फिर चढ़ा दियो पैसे, कोई बात नहीं, फिर चढ़ा दियो। जो आप लेकर आई हैं पैसे वैसे वो चढ़ ही जाते हैं अपने आप। यहाँ नहीं चढ़ेंगे तो आरती में चढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो भगवान चल रहे हैं, ऊपर से पुष्प डलने शुरू हुए तो भगवान राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु ऊपर से फूल डल रहे हैं। राम जी ने कहा ऊपर मत देखना। अब राम जी ने आज्ञा दी है तो ऊपर नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। भगवान चले, कुछ दूर निकले आगे तो उन स्त्रियों ने सोचा कि एक बार हमारी ओर देखें, एक बार हमारी ओर देखें। भगवान एक बार हमारी ओर देखें। जब भगवान नहीं देख रहे तो ऊपर से छोटी छोटी कंकरें उठाई और राम जी के और लक्ष्मण जी के ऊपर फेंकने शुरू कर दी। जब कंकर डलने शुरू हुई, लक्ष्मण ने कहा भगवान अब तक तो फूल पड़ रहे थे, अब तो पत्थर पड़ने शुरू हो गए। राम जी ने कहा ये दुनिया वाले हैं, कभी फूल फेंकते हैं कभी पत्थर फेंकते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर को हमेशा सही रखना, ऊपर मत देखना, ठीक है ना? राम जी ने कहा तो ठीक है। आज ये रानियां नाराज हो गई भगवान जी से। भगवान जी से बात हुई फिर बाद में, उन्होंने कहा क्या चाहती हो? उन्होंने कहा भगवान हम आपके साथ रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा इस युग में नहीं होगा, जब द्वापर आएगा तो सभी गोपियां बनकर वृंदावन पहुंच जाना, सबको आशीर्वाद दूंगा। इसलिए भगवान का जो विवाह हुआ था 16,108 रानियां थी। कन्हैया की कितनी थी? यहाँ तो एक से पेड़ नहीं छूट रहा है, यहाँ तो एक हो जाए तो दिक्कत, और यहाँ 16,108 रानियां। भगवान कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। हमें अपना घर चलाने में इतनी दिक्कत है, सोचो सर्दी में सर्दी की दिक्कत, गर्मियों में गर्मी की दिक्कत, बरसात में बरसात की दिक्कत। विचार करना, परमात्मा सारी दुनिया को चला रहा है, उसकी चिंता की आपने कभी? वो कैसे हैंडल करता है आप लोगों को? कोई कहता है गर्म पानी चाहिए, कोई कहता है धूप चाहिए, कोई कहता है बरसात चाहिए, कोई कहता है ये चाहिए, वो सबको दे रहा है। चिंता सोचो उसकी कितनी होगी, कितनी टेंशन में होगा भगवान। नहीं क्यों बहन जी, इतना भी ना सोचे, कोई बात नहीं, वो अपनी उसकी व्यवस्था है। जोर से बोलो जय श्री राम। और भगवान जी का भावन विवाह की ओर चले। आज धनुष यज्ञ का एक शर्त रख दी गई है, जो धनुष को उठाएगा। राम जी आए, गुरुदेव आगे सीट पर बैठ गए, प्रथम स्थान पर। दूर दूर से राजा महाराजा आए और भगवान राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है जो इस धनुष को उठाएगा और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ जानकी जी का विवाह कर दिया जाएगा। ये बात सबने सुनी? किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिसने ये बात सुन रखी है। अच्छा, राजा जनक यही शर्त क्यों रखी भाई? राजा जनक और भी शर्त रख सकता था, भाई कोई खरबूजा उठाएगा उधर फेंक के मारेगा, उसके साथ शादी कर दूंगा। बहुत शर्त हो सकती थी, यही शर्त क्यों हुई?
कोई उल्टा लटकेगा तो मैं उसके साथ जानकी जी का विवाह कर दूंगा, बतेरे थे उल्टे लटकने के लिए। कोई पैसे वाला होगा उसके साथ जानकी जी का शादी करूंगा, कोई विदेश में नौकरी करेगा उसके साथ। ये शर्त ही क्यों आई? सुने जरा ध्यान से, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं। एक बार अनेकों सैकड़ों हाथियों से खींचकर जब संग्राम हुआ था, तो अनेकों सैकड़ों हाथियों ने खींचकर महादेव का ये धनुष राजा जनक की नगरी में रखा था। बड़ा भारी था। फिर जानकी जी का जन्म हो गया तो चारों ओर सफाई चलती थी, सफाई होती थी मकानों में, लेकिन इस धनुष के पास कोई सफाई नहीं करता था क्योंकि भारी था। कौन उठाएगा? एक दिन जानकी जी घूम रही थी, टहल रही थी, तो जानकी जी ने देखा ये धनुष है और इसके पास से कोई सफाई नहीं करता, मैल कुचैल पड़ी है, चलो आज मैं ही प्रयास करती हूं। जानकी जी ने ये वाला हाथ उठाया और धनुष को पकड़ा, ऐसे प्रेम से उठाया और झाड़ू से साफ कर दिया। जोर से बोलो जय श्री राम। धनुष जो का तो रख दिया। राजा जनक का काम था, प्रतिदिन जब बाहर जाते महादेव को धनुष को प्रणाम करते, जब जनक जी अंदर आते तो प्रणाम करते। शाम का समय था, जनक जी आए, आने के बाद देखा तो धनुष बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है। राजा जनक बड़े अचंभे में गए कि ये साफ किसने कर दिया। सबको बुलाया, मंत्री संतरी सबको एकत्र किया, कौन है भाई जिसने इसको साफ कर दिया? उन्होंने कहा महाराज हमारी तो हिम्मत नहीं थी इसको साफ कर दें, हम कैसे साफ कर सकते, कौन है ऐसे? तभी जानकी जी आ गए अंदर से। जानकी जी ने आकर पिताजी से पूछा, पिताजी क्या बात है, बड़ी हल्ला सा उठ रहा है, क्या बात है? उन्होंने कहा सीते ये जो धनुष है इसको आज तक किसी ने साफ नहीं किया और आज किसने साफ कर दिया? सीता जी हंस पड़ी। सीता जी ने कहा मैंने किया। बेटी तूने किया? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। जानकी जी ने कहा प्रैक्टिकल पे भरोसा रखोगे, थ्योरी करूं? प्रैक्टिकल कर दूं? उन्होंने कहा करके दिखाओ। अब दोबारा सीता जी ने वही हाथ उठाया, धनुष उठाया, साफ कर दिया। आज समझ गए राजा जनक ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये जगदम्बा है, ये महाशक्तिशाली है। शक्ति का मिलन शक्ति के साथ हो जाए, जो धनुष को उठाएगा। बस ये शर्त छोटे से शब्दों में मैंने समझाई, हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बट भगवान की राजा जनक ने घोषणा करी है, मंत्री ने अपनी घोषणा सुना दी। दूर दूर से राजा महाराजा आए, धनुष को उठाते हैं। भूप सह से दस कहीं बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, डरे रावण क्षण भर भी ना हिला सके। आज भगवान राम जी को उठाया गया। राम जी को उठे हो राम भंजो भव चापा। भगवान राम जी उठे, जोर से बोलो जय श्री राम। अब धनुष को तोड़ते प्रेम से, हाथ उठाओ दोनों ऊपर सीधे, क्योंकि भगवान जी का पावन मंगल गान है। राम जी ने धनुष उठाया, जैसे धनुष उठाया भगवान ने प्रतिज्ञा खींची, अब तैसे दो खंडों में धनुष टूटकर विभक्त हो गया। जोर से बोलो जय श्री राम। अब ताली नहीं बजाई। जब धनुष टूट गया तो धनुष टूटने के बाद शंका टूट गई, राजा जनक की शंका टूट गई, सबकी शंकाएं टूट गई और भगवान जी का मंगल गान हुआ। चले भगवान जी के विवाह में। कौन कौन चलेंगे भगवान के विवाह में? बड़ी सुंदर पावन झांकी आप सभी देखेंगे उस पावन झांकी को। विवाह है, कन्यादान है, भात भी भरा जाएगा। आज तो चश्मे वाली बहन जी मेरी आई है, मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन आज सामने बैठिए, आज भात की व्यवस्था भी हो जाएगी। सभी जोर से बोलो जय श्री राम। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। जब विवाह होता है तो विवाह से पहले एक रात होती है, अभी एक रात बाकी है, क्यों जी? वो रात बाकी है तो उस रात को आनंद लें। उसी रात में महिलाएं मेहंदी लगाती अपने हाथ में, कन्या को भी मेहंदी लगती है। अब तो
कन्याएं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो सज जाती है, सवर जाती है, यहाँ तक मेहंदी लगती है। पहले हथेली पर होती थी मेहंदी, हथेली की होती है, ये फैशन होता है, यहाँ मेहंदी होती है। आओ भगवान का मंगल गान करे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना। जल्दी जल्दी लगा लो मेहंदी अपने हाथ पर, हो गया काम। जोर से बोलो जय श्री राम। आओ आज मेरे राम की शादी है, खुशी है राम जी की शादी की। सुनो अपनी में हुई ना हुई खुशी, अपनी तो ऐसे ही होगी थी जब, लेकिन राम जी के विवाह में खुशी मनाओ है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे नाचना पड़ेगा, राम जी के विवाह है, बैंड बाजे वाले सब तैयार बैठे हैं। आओ बजाओ मेरे बच्चों, क्या बात है। शादी है, आज मेरे राम की शादी है, हो राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जय श्री राम। है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देख क्या खूब सजी है फूल की भोली सूरत, की बोली सूरत, की बोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, देख क्या खूब बनी है फूल की भोली सूरत। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। भाई जिसको खुशी है खड़े हो जाओ, और जिन्हें ज्यादा दुख हो रहा बैठ जाओ, बस सिर में दर्द ना करो, आओ जरा प्रेम से खड़े होकर। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी हरि हरि हो। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन
आज मेरे श्याम की शादी है। और जैसे ही जानकी जी की ओर से बात आई, राम जी ने कहा डोली सजा के रखना, ये लगा के रखना, ये सजा के रखना, ये लगा के रखना, ये तुझे गोरी, ये तुझे गोरी, आएंगे तेरे सजना, ये लगा के रखना, ये सजा के रखना, ये लगा के रखना, ये सजा के रखना। बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियों का क्या है, कर्जा उठाकर पिता ने कर दिया गया है। जिसके घर में बेटी होती है, जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करता है, बेटी का विवाह करता है, याद रखना हर पत्थर दिल बाप रोया करता है, हर पत्थर दिल बाप रोता है। किसी का जवान बेटा मर जाए बाप नहीं रोता, लेकिन बेटी की विदाई हो और बाप ना रोए, ऐसा कोई बाप नहीं होता। छिपकर रोता है बेचारा, अपनी फीलिंग नहीं बता सकता, किसी को बता भी नहीं सकता। माँ तो रोक कर बता देती है, माँ तो रोक कर सुना देती है, पिता अपने आंसुओं को समेट कर व्यवस्था को देख लेता है, वो कभी रोता नहीं है। अगर रोता भी है तो कोने में खड़े होकर रोकर आंसू पोंछ कर। याद रखना पिता जैसा प्यार, विदाई तो विदाई है, हर पत्थर दिल बाप रोता है। आज जानकी जी की विदाई है, आज लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी आ गए, श्रुति कीर्ति मांडवी जी, उर्मिला जी और जानकी जी की विदाई है। याद रखना जिसके घर से 4-4 बेटियों की विदाई होती है, उस घर का वातावरण क्या हो जाता है। देवियों जरा चिंतन करें, जब हमारी विदाई हुई थी तो उस समय माँ बाप पागल हो गए थे रोते रोते। अभागा पिता अपनी बेटी का विवाह करता है, एक बहन थी, एक बेटी थी, उसके सर से पिता का साया चला गया। समय आया बेटी की विदाई का, आज उसने हर समय समय पर सब याद आता है बहनों, पिता नहीं होता तो याद आता है, भाई नहीं होता तो याद आता है, माँ नहीं होती तो याद आता है। पिता का साया सर के ऊपर से कन्या के हट गया। आज बेटी की डोली चलने वाली थी, आज बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी को कमरे में लेकर गई, जहां पिता की फोटो लगी थी, उस फोटो को देखकर कहने लगी, हे विधाता, हे जगत के पालनहार, आज मेरे पति को 2 पल की मोहलत दे दे, बस एक बार इस बेटी को आशीर्वाद दे दे। माँ ने अपने पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करके माँ की ओर देखा तो माँ रोने लगी। माँ की ओर देखकर आज बेटी भी आंखों से आंसू बहाने लगी। तहड़ मारकर, आज फूंक मारकर बेटी रोती है। आज माँ से कहा, माँ तू चिंता मत करना माँ, भले ही पिताजी चले गए हैं, लेकिन माँ मैं तेरा ध्यान रखूंगी। आज बेटी ने माँ की ओर देखकर माँ से कहा, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया छोड़ चली बाबुल का घर में, हो गई अपने साजन की
मैं गुड़िया। हृदय पे हाथ रखकर कहो, जिस माँ ने हमको विदा किया, जिस पिता ने इतना दुलार करके हमारी विदाई की, याद रखना जिंदगी में सब चीज का मोल है, लेकिन माँ बाप की इस विदाई का कोई मोल नहीं है। इसलिए आज जानकी जी ने भी गाया, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे गुड़िया। छोड़ चली बाबुल का घर में, हो गई अपने साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया। मत रो माता अंदर जाकर, देख जरा तू बाहर आकर। मत रो माता अंदर जाकर देख जरा तू बाहर आकर। डोली चली तेरी बिटियन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया। मत रो माता अंदर जाके, देख जरा तू बाहर आके। मत रो माता अंदर जाकर देख जरा तू बाहर आकर। डोली चली तेरी बिटियन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, बोला तो प्यारी मैं गुड़िया। मैं गुड़िया मैं गुड़िया मैं गुड़िया। जोर से बोलो जय श्री राम। बेटियां तो बेटियां होती हैं, जिनके घर में बेटी होती है वो सब बड़े ही भाग्यवान होता है, और कन्यादान जो अपनी बेटियों का करते हैं वो किस्मत वाले होते हैं। हमारे शाकुंभर क्षेत्र में तो महाराज जी बहुत प्रसिद्ध हैं। 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक नंबर ही नहीं आता कि उनकी कथाएं करवाई जाएं। आपके अम्बाला में भी शायद 4 या 5 साल बाद हो पा रही है ये कथा, और बहुत भाग्यशाली हैं आप कि महाराज जी आप सबके बीच में हैं। बहुत समाज सेवी हैं, और कई बार तो 6-6 महीने हो जाते हैं इनको अपने घर गए हुए भी, अपने घर की व्यवस्था बनाए हुए भी। पिछले साल जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन था, राम जी की मूर्ति स्थापना थी, तो 6 महीने का इनका व्रत था। 6 महीने तक ये घर नहीं गए थे,
और जन कल्याण के लिए इन्होंने जगह जगह राम कथा की थी और जो है हिंदू जागरण किया था, हिंदुओं को जगाया था। जैसे कि आप सब ने हाथ खड़े नहीं किए कि रामायण किस किस के घर में पढ़ी जाती है। आप अपने घर में रामायण रखिए, चाहे एक श्लोक रोज़ पढ़िए, आप पढ़िए, आपको देख देख करके आपके बच्चे भी ज़रूर करेंगे। इस समय सनातन धर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति से कह सकूं, शब्द नहीं है मेरे पास, कि आप शायद बहुत अच्छे एरिया में हैं कि आप अभी मस्त जी रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सनातन धर्म के साथ क्या क्या हो रहा है। हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, सनातन धर्म को जगाना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह की व्यवस्थाएं अपने क्षेत्र में करते रहिए ताकि आपके बच्चे सीखें और घर घर में राम लक्ष्मण पैदा हों। तो ये जो व्यवस्था की जा रही है, इसके मुख्य यजमान ही हैं। ये जो व्यवस्था सब की गई है, ये पंडित प्रदीप शर्मा जी और इनकी धर्मपत्नी पूजा जी द्वारा की गई हैं। तो मैं पूजा जी को ही कहूँगी कि कृपया इन्हें सम्मानित करें, पंडित प्रदीप शर्मा जी और पूजा जी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप भी गुरुजी पहुंचे एक बार। हाँ, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जी 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 लेकिन एक व्यवस्था बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो ये सब आप सब ने किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो पहले दिन से ही जजमान बने थे, मैं नाम नहीं जानती हूँ, पहले दिन के यजमान, नाम बता दे, नरेंद्र, पहले दिन के यजमान थे ये। एक बहन द्वारा भाई का सम्मान। क्या बात है। दूसरे आ जाओ सब, प्लीज आ जाओ। दूसरे दिन के कौन थे यजमान? अच्छा, आज आए नहीं है वो, कल उनको सम्मानित करें। सम्मान ताली बजाए एक बार जोरदार सभी के लिए। ये सम्मान मिलता है यजमान बनने से। हाँ जी। आज के यजमान फगवाड़ा से थे पूजा शर्मा। जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जल्दी डाल दो महाराज। हाँ, फोटो खिंचवा दो बस, स्माइल करते हुए ना। हाँ जी, आओ जी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पीछे को जाओ थोड़े से, भगवान राम जी की आरती उतारेंगे, बच्चों से नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ। आओ थोड़े देर। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। जय जय सीता राम तेरी आरती उतारो। जय जय सीता राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। जय जय सीता राम तेरी आरती उतारो। जय जय सीता राम तेरी आरती उतारो। भावे भावे शोभित जग जननी। भावे भावे शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती है दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी। इन चरणों पे मैं जीवन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हरि हरि बोल। आरती हनुमत जी के मन भावे, आरती हनुमत जी के मन भावे, ओ राम कथा नित शंकर गावे, राम कथा निधि शंकर गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। संस्कृत में आओ जी, केवल भगवान जी को भोग लगाएं, उसके बाद सभी प्रसाद पाएं। ये व्यवस्था रहेगी। हरि ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा वंदवासी भक्ता शिव सब देशो भवनेत्रम है। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, शाकंभरी मैया की जय।